आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। हमारे देश में नए साल 2019 की शुरुआत मंगल कामना के साथ हुई। सभी ने ये दुआ मांगी कि देश का हर व्यक्ति स्वस्थ रहे, खुश रहे और कोई विपदा देशवासियों पर ना आन पड़े। लेकिन साल शुरू होने के कुछ दिन बाद शायद होने को कुछ और ही मंजूर था। 14 फरवरी को पुलवामा में हुई ये दुखद घटना लोगों के लिए एक शोक की खबर लाई और उस दिन से ही भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव भरी स्थिति बनी हुई है। आपको बता दें कि शुक्रवार को भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन की देश वापसी हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद सीमा पर पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है और शुक्रवार को भी देश के कई जवान शहीद हो गए। लेकिन इस वक्त बड़ी बात यह है कि आतंकी संगठनों की मदद के लिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की खतरनाक साजिश सामने आई है। अगर हम सूत्रों की माने तो पाकिस्तान आर्मी और ISI एक बार फिर जम्मू कश्मीर में भारतीय सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने का एक प्लान रच रहा है। दरअसल खबर यह है कि देश के सुरक्षा बलों के राशन स्टॉक में जहर मिलवाने का प्लान किया जा रहा है। ऐसी हरकत से पता चलता है कि पाकिस्तान जितनी नीची हरकत हो सकती है उन सभी को वो पार कर रहा है। एक हद जो होती है उसने वो पार कर दी है, क्योंकि इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ, उसके बाद जवाबी कार्रवाई के बाद भी पाकिस्तान बाज नहीं आया और लगातार वो सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। हमारे देश के जवानों को रोज नुकसान पहुंचा रहा है। आए दिन हमारे देश के जवान शहीद हो रहे हैं और इस नापाक हरकत के पीछे सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का हाथ है। आपको बता दें कि ऐसा सुनने में आया है कि जहर मिलाने का जो प्लान ISI ने तैयार किया है, इसके लिए ISI कश्मीर में मौजूद अपने एजेंट का इस्तेमाल कर सकता है। कुछ और खुफिया रिपोर्ट आने के बाद ये बात साफ हुई कि कश्मीर में सुरक्षा के लिए जो फोर्सेस तैनात हैं उन्हें अलर्ट कर दिया गया है। इससे पहले ये जानकारी मिली थी कि भारतीय वायुसेना द्वारा पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकानों पर बमबारी करके उन ठिकानों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है और ऐसा करने से पाकिस्तान बौखला उठा है। दरअसल भारत ने 26 फरवरी को आतंकियों के ठिकानों के बर्बाद किए जाने से झल्लाए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने आतंकियों को करो या मरो का फरमान जारी कर दिया। पाकिस्तान खुफिया एजेंसी ISI जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों से जुड़े आतंकियों को हमला करने का हुक्म दे चुकी है और अलग अलग भारतीय शहरों में फिदायीन हमले और बम धमाके करने का प्लान बनाया जा चुका है। फिलहाल फोर्सेस के साथ साथ सभी देशवासियों को अलर्ट रहने के लिए बोल दिया गया है और सरकार पाकिस्तान के खिलाफ कोई ना कोई कड़े कदम फिर से उठाएगी, क्योंकि वायुसेना के हमले के बावजूद भी पाकिस्तान बाज नहीं आया है। हालांकि अभिनंदन की रिहाई हो चुकी है, वो देश वापस आ गए हैं, लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, जो कि बहुत ही नापाक हरकत मानी जा रही है। फिलहाल इंतजार है तो सरकार के कुछ कड़े कदमों का। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी अहम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।